मैं नवल किशोर पंजियार ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चैनल पर आपका स्वागत हो। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण काल के ऊपर वीडियो बनेगा। और इससे पहले काल के परिभाषा, काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान और भूतकाल के ऊपर वीडियो बना के मैंने भेज चुका हूँ। आज इस वीडियो में भविष्यत काल के बारे में मैं इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काल का अर्थ क्या होता है पहले जानते हैं। काल का अर्थ समय होता है, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरों शब्दों में, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अर्थात कहा जाता है कि जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं, अर्थात टेंस कहते हैं। जैसे पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे। पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही है। आज जन्मदिन पर मेरे लिए दीदी घड़ी खरीद रही है। अगले साल मेरे जन्मदिन पर आधारित ये वाक्य का गठन हुआ है जो हम आप लोग के सामने सुनाए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही है, अलग अलग समय में हो रही है। इस प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहते हैं। इसी तरह से उसे हम काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ को लिया जा सकता है। मैं खाना खा चुका हूँ ये जो है सो वर्तमान काल का है, लेकिन को लिया जा सकता है। इस वाक्य में मैं कर्ता, खाना क्रिया एवं चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है। काल क्रिया के किए जाने के समय को दर्शाता है। जैसे कि आप किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उसके अंतिम जो शब्द होते हैं वो दर्शाता है कि यह वाक्य किस काल का है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ यह वर्तमान काल का है। मैं खाना खा रहा हूँ ये भी वर्तमान काल का है। मैं खाना खाऊंगा ये भविष्यत काल का है। अर्थात किसी भी वाक्य के अंतिम जो शब्द होते हैं वह यह दर्शाता है कि यह वाक्य किस काल का है। तो समझ रहे हैं, इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय इस प्रकार यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में किया गया, उसी प्रकार काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, ये आप जानते हैं पहले से भी, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और मैंने वर्तमान काल और भूतकाल का पीछे के वीडियो में पढ़ाकर बताया हूँ। आज खासकर भविष्यत काल के बारे में मेरी चर्चा होगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज में क्या है उसको हम समझेंगे, जानेंगे, देखें क्या है। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। और काल के 3 भेद होते हैं, लेकिन फिर काल किसे कहते हैं, जो कि मैंने पहले बोला हूँ कि काल क्या है, काल के कितने भेद हैं। काल के 3 भेद हैं। इन 3 भेदों में मैंने 2 भेद को आपको पढ़ा चुका हूँ। आज
भविष्यत काल के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो की क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट पेज में क्या है कि भविष्यत काल क्या है, भविष्यत काल किसे कहते हैं, भविष्यत काल में क्या क्या आएंगे, भविष्यत काल में जो हम कैसे समझेंगे कि कोई वाक्य भविष्यत काल में है जिसको आप फ्यूचर टेंस कहते हैं, ये आप समझेंगे। तो चलिए क्या है हम जानते हैं। भविष्य में होने वाले क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य में कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, भविष्यत काल की क्रिया कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के आने वाले समय से पूरा पता चल जाता है कि वह भविष्यत काल में है। समय का पता चलता है जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आते हैं वे भविष्य काल कहलाते हैं, वे भविष्यत काल कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य को जब आप लिखते हैं उस वाक्य के अंतिम में जो शब्द होते हैं वो साबित करता है कि यह वाक्य किस काल का है और उस हिसाब से आप उसे ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हो या ट्रांसलेट संस्कृत में करते हो या ट्रांसलेट आप किसी भी भाषा में करते हो। तो किसी भी वाक्य के अंतिम शब्द जो है सो जो क्रिया कहा जाता है वो किसी भी वाक्य के काल को निर्धारित करता है कि वह किस काल में होगा। यहाँ पर 3 उदाहरण लिखा हुआ है जैसे सेंटेंस के रूप में। उस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और उस हिसाब से फिर आपको चर्चा होगी। जैसे कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इस वाक्य के अंतिम में जाऊंगा लिखा हुआ है। और हल्का सा ट्रिक्स में बोला जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो वह हिंदी वाक्य भविष्यत काल में आते हैं, फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो इस हिंदी वाक्य के अंत में गा है तो यह भविष्यत काल में आएंगे ही, जिसको आप अंग्रेजी में फ्यूचर भविष्यत काल में आ जाएगा। राजू देर तक पढ़ेगा, यानी कि इस वाक्य के अंत में भी गा है इसलिए इसे हम भविष्यत काल कहते हैं कि राजू देर तक पढ़ेगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य में गा, गे, गी हो तो वो फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल कहलाता है। और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस में कहें। भविष्यत काल भी आपको 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत, उसके बाद असामान्य भविष्यत, संदिग्ध भविष्यत। इसको हिंदी में बांटा जाता है। उसी तरह से इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह से इंग्लिश में होते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से काल किसे कहते हैं शो, उसके बाद काल कितने प्रकार के होते हैं शो, उसके बाद जो 3 प्रकार के होते हैं उस तीनों प्रकारों में 2 प्रकार को मैंने पीछे की वीडियो में पढ़ा के आपको समझाया हूँ। आज इस वीडियो में खास करके मैंने भविष्यत काल के बारे में आपको समझाया हूँ, उसके उदाहरण को समझाया हो और उस उदाहरण को समझते हुए आप किसी भी सेंटेंस को पकड़ सकते हैं कि यह सेंटेंस वाक्य किस काल में पड़ता है। तो बच्चों आज मैंने क्लास 8 हिंदी ग्रामर के काल टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया हूँ। आपके 7 क्लास में भी काल को पढ़ा होगा, आपको 8 में भी पढ़ रहे हो, आपको 9 में भी पढ़ना पड़ सकता है, 10 में भी, क्योंकि काल किसी भी भाषा का जड़ होता है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या उर्दू हो या संस्कृत, बांग्ला, किसी भी भाषा का वह जड़ होता है। काल जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, अतः हमें काल को विशेष रूप से पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम